रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत हदीस शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको वो लोग तमाम तालिब इल्म जो कुरान का इल्म सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो हिफ्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत खुशखबरियाँ। तो आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अन कसीर इब्न कैसिन क़ाला, कि कसीर बिन कैस बयान करते हैं, क्या कहा था उन्होंने कि कुन्तु जालिसन मा अबी दरदा, कि मैं बैठा हुआ था अबी दरदा के साथ फी मस्जिद में दमिश्क की मस्जिद में। और दमिश्क की मस्जिद किधर है? शाम में है। फजाअहु रजुलन, तो आया एक आदमी, फकाला, तो उसने कहा या अबा दरदा, ए अबी दरदा, इन्नी जितुका मिन मदीनति रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हूँ। क्यों आया हूँ? ली हदीसन, एक हदीस लेने के लिए। आप देखिए कहाँ पे मदीना, कहाँ पे दमिश्क, इतना लंबा सफर। और उस जमाने में सफर भी किस पे करते थे? ऊँटों पे सफर होता था। और आप देखिए कि इतनी दूर का सफर करके वो एक हदीस लेने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। इल्म की फजीलत आप आगे देखिएगा कि क्या वो कहते हैं कि बालगनी, कि मुझे पता चला है, वो शख्स उनको कहता है कि बालगनी, मुझे पता चला है, अन्नका तुहद्दिसुहु अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त जो सुनते थे वो आप बयान करते हैं। माँ जीतू लिहाजतिन, कि मैं और किसी वजह से, कोई और हाजत नहीं है मेरी आपके पास आने के लिए। क़ाला, कहा किसने? अबी दरदा ने। फ़इन्नी समीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए, ये फरमाते हुए सुना, मन सलका तरीकन, कि जो कोई चला रास्ते पर, यतलुबु फीही इल्मा, कि उसने इल्म को तलब करने के लिए वो जिस रास्ते पर भी चला, सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले उसको जन्नत के एक रास्ते पर चला देता है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि व इन्नल मलाइकाता, और बेशक फरिश्ते, ला तादाउ अजनिहतहा, कि अपने पर बिछा देते हैं, रिदल तालिब इल्म, तालिब इल्म की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए। व इन्नल आलिमा, और बेशक आलिम, यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, अल्लाह अकबर, और जो तालिब इल्म है उसके लिए अस्तगफार करती है जो कुछ भी आसमान और जमीन में है, और हर चीज तालिब इल्म के लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। बल ही तानो फी जौफिल माई, और मछलियां पानी के अंदर क्या करती हैं? उस तालिब इल्म के लिए और उस आलिम के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती हैं। अब देखिए हम सारा दिन भी अगर आप तस्बीह पढ़ने बैठेंगे, हम कितनी तस्बीह कर लेंगे? 1000 कर लेंगे, 10,000 तस्बीह कर लेंगे। यहाँ पे पूरी कायनात, और आप देखिए पूरी जमीन से आसमान तक हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है ना, हर चीज उस तालिब इल्म के लिए और उस आलिम के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती है। सुभान अल्लाह। और आगे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, व इन्ना फضल आलिमी अलल आबिद, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है। देखिए आलिम और आबिद में क्या फर्क है? आलिम वो होते हैं जो अपने फराइज तो पूरे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो दीन का इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसमें मसरूफ हो जाते हैं। और आबिद कौन होते हैं? जो फराइज के साथ साथ नवाफिल भी अदा करते हैं, और वो सारा वक्त जैसे तस्बीहात करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना करते, दोनों अच्छा काम है, दोनों ही नेक काम करें, लेकिन इन दोनों नेकी के काम में फजीलत, आप दर्जों का फर्क देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कफद्लिल कमरी लैलतिल बदरी अला साइरिल कवाकिब, कि गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सब सितारों पर है। अल्लाहु अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो होते हैं वो नबियों के वारिस होते हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दिनारन वला दिरहम, कि जो नबी होते हैं, जो अंबिया होते हैं, वो अपनी विरासत में ना तो दिरहम छोड़ते हैं ना ही दिनार छोड़ते हैं। व इन्नमा वरसुल इल्मा, सिर्फ वो अपनी विरासत में इल्म छोड़ते हैं। फमन अखज़हू, बस जिसने ले लिया उसे, अखज़ बिहि
حِزٍ وافر، تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ طالب علم رکھنا، اور ہم ہمیشہ علم لینے والے اور علم دینے والے بن کے رہیں۔ اور طالب علم کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طالب علم رکھے۔